आम आदमी पार्टी की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने एक बहुत बड़ा वैक्सीन घोटाला, वैक्सीन स्कैम इस महामारी के दौर में किया है, जिसके तार सीधा कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस हाईकमांड की ओर जा रहे हैं। हमने पंजाब में कई स्कैम, कई घोटालों के बारे में सुना। रेत बजरी माफिया स्कैम के बारे में सुना, लिकर माफिया के बारे में सुना, नशा का व्यापार और नशा माफिया के बारे में सुना, सैंड माइनिंग माफिया के बारे में सुना। लेकिन एक नया स्कैम पंजाब में पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने किया है, वो है वैक्सीन स्कैम। में भी कांग्रेस पार्टी ने एक अवसर, पैसा कमाने का, जनता को लूटने का, करोड़ों रुपए हथियाने का एक अवसर इजाद किया और लोगों को लूटा। मैं बात कर रहा हूं, पंजाब सरकार ने अपने स्टेट गवर्नमेंट के कोटे से जितनी वैक्सीन खरीदी, उस वैक्सीन को लोगों को मुफ्त में नहीं लगाया, बल्कि जितनी वैक्सीन खरीदी उस वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया। बहुत बड़े मुनाफे पे, करोड़ों रुपए के मुनाफे पे जो स्टेट कोटा से जो सूबे को वैक्सीन मिलती है, वो वैक्सीन खरीद कर प्राइवेट अस्पतालों को बेच दी। और प्राइवेट अस्पताल वो वैक्सीन जो फ्री में हमारी पंजाब सूबे की आवाम को लगना चाहिए थे, उसके लिए 1560 रुपये प्रति टीका, हर डोज का ले रहे हैं। यानी कि पंजाब के लोगों को जो टीका पंजाब सरकार को फ्री में लगाना चाहिए था, मुफ्त में लगाना चाहिए था, वो कैप्टन सरकार पंजाब के लोगों को वो टीका एक व्यक्ति को 3100 रुपये, यानी कि 1560 जमा 1560, लगभग 3100 रुपये के आसपास में लगा रही है। और 3100 रुपये पंजाब के एक एक बंदे की जेब से वसूल कर अपने खजाने, अपनी जेबें भर रही है। एक प्राइवेट अस्पतालों का और कैप्टन अमरिंदर सरकार का एक माफिया, एक नेक्सस, एक सांठगांठ पंजाब में चल रही है, जिसके चलते सारी वैक्सीन के टीके प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिए गए और सारा मुनाफा कमाया गया, लोगों की जेब से पैसा निकलवाया गया। हमने ये सुना था कि राज्य सरकारें वैक्सीन के लिए पैसा इकट्ठा करती हैं, लेकिन ये पहली बार सुन रहे हैं कि एक राज्य सरकार वैक्सीन से पैसा बना रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है। Governments generate funds for vaccines, but in Punjab, the state government is generating funds from vaccines. 400 रुपए की एक वैक्सीन की डोज को प्राइवेट अस्पतालों को बेचा गया पंजाब सरकार के द्वारा। 400 रुपए में खरीदी गई वैक्सीन को 1060 रुपए में प्राइवेट अस्पताल को बेच दिया गया। प्राइवेट अस्पताल से ज़रूरी कोई रिश्वत इनके पास आई होगी और प्राइवेट अस्पताल ने वो 1060 रुपए में खरीदी गई वैक्सीन की डोज को 1560 रुपए में बेचा। यानी कि 400 के माल को पहले 1060 रुपए में बेचा और वो जनता को आगे 1560 में बेचा गया। यानी कि जो टीका हमारे सूबे की आवाम को फ्री में लगना चाहिए था,
उस टीके के लिए आज पंजाब के एक एक आदमी की जेब से कैप्टन साहब 3100 रुपये वसूल रहे हैं। अगर एक आदमी पंजाब का 3100 रुपये देगा तो 3 करोड़ लोग मिलकर कितने पैसे देंगे, ये आप हिसाब लगा सकते हैं। हजारों करोड़ का स्कैम कैप्टन साहब की सरकार ने किया। अपनी आखिरी सांसें कांग्रेस पार्टी पंजाब में ले रही है। कांग्रेस पार्टी खुद इंटरनल फाइटिंग, आपसी लड़ाई, मुख्यमंत्री बनने की इस होड़ में अपनी पार्टी को बर्बाद कर बैठी और खुद कांग्रेस पार्टी पंजाब में आज वेंटिलेटर पर है। और उस वेंटिलेटर पर बैठी कांग्रेस पार्टी ये बात समझ चुकी है कि अब हम वापस सरकार में नहीं आ रहे, यही कुछ महीने बचे हैं, कुछ हफ्ते बचे हैं, जितना पैसा लूट सकते हो लूट लो, जितनी दौलत कमा सकते हो कमा लो। इसीलिए जो रेता बजरी माफिया स्कैम किया करते थे, नशे के स्कैम किया करते थे, आज वो इस महामारी में जब लाखों लोग मर गए, कई घर बर्बाद हो गए, उस दौर में आज वैक्सीन स्कैम कैप्टन अमरिंदर की सरकार पंजाब में कर रही है। आज आम आदमी पार्टी 4-5 सवाल कांग्रेस से, कैप्टन अमरिंदर की सरकार से, कांग्रेस हाईकमांड से 5 सवाल पूछना चाहेगी। पहला सवाल, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार, दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को मुफ्त में टीका लगा सकती है, लगभग 1/4 आबादी को तो टीका लगा भी दिया, मुफ्त में टीका लगा सकती है, तो कैप्टन की कांग्रेस की पंजाब की सरकार हमारे सूबे पंजाब के लोगों को मुफ्त में टीका क्यों नहीं लगा सकती? ये मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, सरकारी वैक्सीन सेंटर को बंद करके एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज पंजाब में बनाकर वैक्सीन की, सारी वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों की ओर धकेलकर लोगों को मुफ्त में लगने वाले टीके को क्यों 3100 रुपये में खरीदने के लिए कैप्टन सरकार मजबूर कर रही है? ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, एक फ्री में मिलने वाली चीज को अगर 3100 रुपये में बेचा जाता है तो उसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, काला बाजारी कहते हैं। हम पूछना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से कि ये जो वैक्सीन घोटाला और वैक्सीन की काला बाजारी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार कर रही है, इसका पैसा कांग्रेस पार्टी के किस किस नेता के पास जा रहा है? किस किस नेता के पास कितने कितने करोड़ रुपए इस वैक्सीन की काला बाजारी से जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आज ये सवाल हमें बताए, पंजाब की आवाम को इसका जवाब दे। ये हमारा तीसरा सवाल। हमारा चौथा सवाल, क्या इस काला बाजारी और वैक्सीन घोटाले का पैसा कांग्रेस हाईकमांड तक पहुंच रहा है? क्या ये वैक्सीन घोटाला करने की अनुमति और ऑथराइजेशन सीधा कांग्रेस हाईकमांड द्वारा दी गई कैप्टन अमरिंदर को? और क्या आज पंजाब में कांग्रेस सरकार अपनी कांग्रेस हाईकमांड को भी इस वैक्सीन घोटाले का पैसा पहुंचा रही है? हमारा पांचवा और हमारा आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस की कमेटी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, हरीश रावत जी हैं, जेपी अग्रवाल जी हैं, ये जो नेता आपस में बैठकर एक पंचायत लगा रहे हैं पंजाब के कांग्रेस पार्टी के आगुओं की लड़ाई को समझने की,
उनमें मध्यस्थता करने की, क्या वो पंजाब कांग्रेस को बचाने की कोशिश करने वाली कांग्रेस कमेटी, मल्लिकार्जुन खड़गे की कमेटी, हरीश रावत की कमेटी इस वैक्सीन घोटाले पर कैप्टन अमरिंदर से आज जवाब मांगेगी? आज पंजाब के मुख्यमंत्री उस कमेटी के सामने पेश होने जा रहे हैं। क्या वो कमेटी आज वैक्सीन घोटाले पर कैप्टन अमरिंदर से जवाब मांगेगी? मैं चाहूँगा कि यहाँ बैठे जितने भी पत्रकार साथी हैं और जिन मेरी आवाज़ जो लोग दिल्ली तक सुन रहे हैं, आज वो दिल्ली में होने वाली उस बैठक में ज़रूर ये सवाल उस कमेटी के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जेपी अग्रवाल हों, हरीश रावत हों, उनसे ज़रूर पूछें कि क्या आपने आज कैप्टन साहब से इस वैक्सीन घोटाले पे कोई सवाल पूछे? इसका जवाब भी पंजाब सूबे की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। एक तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। ये तीनों लोग हिदायत देते रहते हैं तमाम सरकारों को कि वैक्सीन लगाओ, जनता को वैक्सीनेट करो, सबकी जानें बचाओ, और उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार पंजाब में वैक्सीन की कालाबाजारी करती है, वैक्सीन का घोटाला करती है। मुफ्त में लगने वाली वैक्सीन की शॉर्टेज बनाकर, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर उस वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया जाता है। वो प्राइवेट अस्पताल आगे उसे 3100 रुपये में बेचते हैं जनता को, और पंजाब सूबे की आवाम को जहां मुफ्त में टीका लगना चाहिए था, आज वहां हमारे पंजाब सूबे की आवाम को 3100 रुपये हर व्यक्ति को खर्च करके टीका लगवाना पड़ेगा। आज ये सच्चाई इस वैक्सीन घोटाले की आम आदमी पार्टी ने आपके सामने रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी के इन 5 सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी ज़रूर देगी। कुछ सवाल अगर